और चलिए बात करेंगे पटना से अगली खबर की, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव पर बनने लगी है रणनीति। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए को झटका दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए को झटका दिया। एलजेपी आज स्वतंत्र पहचान के साथ लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है। और उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिससे एनडीए को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन केंद्र में किस तरीके से इस हलचल को देखा जा रहा है, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल बेटी, देखिए जो पिछले बार भी कह सकते हैं कि जब करीब 10 दिनों पहले चिराग पासवान ने एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि वो बिहार की राजनीति करना चाह रहे हैं, ज्यादा दिन तक केंद्र की राजनीति में नहीं होंगे। और उसके महज 10 दिन बाद जब बीते दिन राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई तो यह प्रस्ताव पारित हुआ कि स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए लोजपा रामविलास जो है वो विधानसभा चुनाव जो है वो अकेले लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर चिराग पासवान या क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब तक मोहर नहीं लगा है, लेकिन जो राज्य कार्यकारिणी है वो कह रही है कि लोजपा रामविलास को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अगर चिराग पासवान इस पर सहमति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन में एक बड़ी टूट हो सकती है। और चिराग पासवान का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि चिराग पासवान एक अलग रुख अपना रहे हैं, जो कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन से अलग होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और अगर ये अलग रुख बनाया भी जाता है तो कुल मिलाकर इससे जो फायदा है सिर्फ और सिर्फ बड़ी पार्टियों को ही मिलेगा। आखिर में जो हार और जीत का अंतर है उसमें ज्यादा अंतर आ जाता है। बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कह सकते हैं कि जो बड़ी पार्टी उन्हें फायदा होता है। और खासतौर पर देखिए, इससे पहले जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पे के खिलाफ जो अपने उम्मीदवारों को उतारा था, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारा था। लिहाजा यही कारण था कि जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। अब फिर उसी तरीके का रुख अपना रहे हैं और ये माना जा रहा है कि फिर से अगर चिराग पासवान इस तरीके का रुख अपनाते हैं तो सीधे तौर पर नुकसान जो है वो एनडीए गठबंधन को हो सकता है, चिराग पासवान को फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। अब इस पर पुष्टि जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब चिराग पासवान बुलाएंगे तब होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, और देखिए अब यहाँ पर एनडीए या बीजेपी के इतिहास की बात करें तो बीजेपी अच्छी भली भांति ये भी जानती है कि क्या उसको फायदा पहुंचा सकता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, बीजेपी की ओर से भी अपने समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि क्या चिराग पासवान को खुश किया जाता है और अपने साथ रखने के लिए बीजेपी क्या करती है। बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए और खासतौर पर बीजेपी जो है वो तमाम रुख और तमाम चीजों को भाप सकती है। अब ऐसे में विकल्प के तौर पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी हमेशा मौजूद हैं। फिलहाल उन्होंने एनडीए गठबंधन जरूर छोड़ दिया है, लेकिन अगर इस तरीके का रुख चिराग पासवान अपनाते हैं तो एनडीए भी अपना रुख बदल सकती है। लेकिन अभी जो कह सकते हैं कि राज्य कार्यकारिणी में ये बात पारित हुई है लोजपा को अपनी पहचान बनाने के लिए, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मिल सके। फिलहाल लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीटों में 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी गई थी। और इस बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स करके चिराग पासवान सीटें चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उनका ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो आने वाले समय में बीजेपी भाप पाती है या नहीं, या फिर ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो ऑफर की जाती है। और विपक्ष इस पूरी टाइमिंग का फायदा उठाने के लिए क्या जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है उत्कर्ष। बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने ये साफ कहा था कि जब चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो फायदा राष्ट्रीय जनता दल को होता है। पिछले बार भी जब 2025 में नीतीश कुमार के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतारा था तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। तेजस्वी यादव सबसे उभरते हुए चेहरे बन के सामने आए थे, तो इससे सीधा फायदा विपक्ष को भी होता है। और तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर अब बिहार में सीधा समीकरण बने, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। और ये जो त्रिकोणीय चुनाव हो जाता है उसमें अगर नीतीश कुमार की पार्टी का वजूद खत्म होता है तो चुनाव में सीधा सामना आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। बिल्कुल उत्कर्ष, तो यानी कि बिहार के मामले में अगर एक बात कहे तो ये देखा गया है कि फिल्म जरूर बदलती रहती है लेकिन नायक वही रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।